हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है तितली, बी है चिड़िया, सी है चींटी और डी है कोयल। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है चींटी। यानी जो पिपीलिका है ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो इसको चींटी कहते हैं। ऑप्शन ए है तितली, तितली को संस्कृत में चित्र पतंग कहते हैं। ऑप्शन बी है चिड़िया, चिड़िया को चटका कहते हैं संस्कृत में। और ऑप्शन डी है कोयल, कोयल को संस्कृत में कोकिला कहते हैं। प्रश्न क्या दूसरा है, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। ऑप्शन है 21, बी है 29, सी है 31 और डी है 11। तो दूसरा का बी ऑप्शन सही है 19। दिया है एकोनविंशति, यानी एको न का मतलब है नहीं, और विंशति का अर्थ होता है मतलब विंशति को हिंदी में कहते हैं 20 और एको न यानी एक नहीं, एक कम 19 हो जाएगा। ऑप्शन है 21, 21 को एक विंशति कहते हैं। विंशति का अर्थ होता है 20 और एक उसमें जुड़ जाएगा तो एक विंशति 21। और 31 है एक त्रिंशत, त्रिंशत का हिंदी में त्रिंशत को 30 कहते हैं, एक जुड़ जाएगा एक त्रिंशत यानी 31 हो जाएगा। और डी दिया है 11, 11 को एक का 10 कहते हैं। प्रश्न के तीसरा है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, द्वितीया विभक्ति और बहुवचन। विभक्ति द्वितीय है और वचन बहुवचन है। प्रश्न के 4 है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। ऑप्शन ए है पिबतम, बी है अपिबतम, सी है अपिबत और डी है अपिबम। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है अपिबतम। प्रश्न क्या 5 है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए है उसका, बी है तुम्हारा, सी है मैं और डी है वे। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है मैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष से कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी कोई तीसरा होता है। जब दो लोग बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, जैसे वह, वे या किसी का नाम हो सकता है इसमें। और मध्यम पुरुष श्रोता होता है, जिससे बात कहते हैं, जैसे तुम जो होगा ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, या तुम्हारा। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं और हम। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। यहाँ पे केवल नाम लिखेंगे क्योंकि 1 नंबर में पूछता है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। उत्तर, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लकार 5 होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, और लंग लकार भूतकाल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए, लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति और आशीर्वाद के लिए। और 5वां है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में होगा। उत्तर, गम धातु लंग लकार यानी भूतकाल में प्रथम पुरुष और बहुवचन पूछा था, पुरुष प्रथम और बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन में इसका रूप होगा अगच्छन होता है। इतना आप लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे बस नाम लिखना है क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, बालकय शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। उत्तर, बालकय शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप है। प्रश्न संख्या 11 है, नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। उत्तर, नवीनतम का हिंदी अर्थ है नया, नवीन या ताज़ा आदि है। इसके बाद हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। चूँकि ये लघुत्तरी का प्रश्न है तो सभी रूपों को लिखना होगा। उत्तर, दा धातु लट लकार यानी वर्तमान काल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका सभी रूप हैं। आप ऐसे चार्ट बनाएंगे, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष के नीचे लिखेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो दा धातु का वो रूप होता है ददाती। द्विवचन में दत्त, दत्तः।
और बहुवचन में ददति। मध्यम पुरुष में दधासी दत्थ दत्थ, और उत्तम पुरुष में ददामी ददामी, और ये है ददवा है, ये द व। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे द हलंत है द के नीचे और व पूरा रहेगा ऐसे, द व ऐसे है। और ये है ददमा है, द के नीचे हलंत और म के बाद विसर्ग, ऐसे है ये। तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष का ददामी, ददवा और ददमा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। श्लोक क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थाप नारार्थ्य संभवामी युगे युगे। इसका हिंदी में अर्थ होगा, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ पे मैं जो श्री कृष्ण है ये साइलेंट है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया ये वचन है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। यहाँ पे ल नहीं है, लिखिए होगा। तो शशक, द्राक्षा, वृषभ और चिरकोण दिया हुआ है। तो शशक को हिंदी में कहते हैं खरगोश, और द्राक्षा है, द्राक्षा को अंगूर, वृषभ को बैल और चिरकोड़ा को गिलहरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। उत्तर 1 से 10 तक गिनती संस्कृत में निम्न है। पहला 1 है, 1 को एकह या एका या एकम कहते हैं संस्कृत में। दूसरे 2 का हिंदी संस्कृत होगा द्वि या द्वय, 3 का त्रय या त्रि, 4 का चत्वार या चत्वारी, 5 का पंचम पंच, 6 का षष्ठ, 7 का सप्त, 8 का अष्ट और 9 का नौ। 10 को संस्कृत में कहते हैं 10। प्रश्न संख्या 16 है, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है? संक्षेप में लिखिए। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री उसे कहते हैं जो श्रव्य यानी सुनाई देता है और दृश्य दिखाई भी देता है। साथ साथ सुनाई और दिखाई दोनों देने में, जैसे कंप्यूटर हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा, स्मार्ट क्लास हो जाएंगे, तो ये सब श्रव्य दृश्य सामग्री है। इसका क्या उपयोगिता है संस्कृत शिक्षण में, ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है। श्रव्य दृश्य सामग्री में नवीनता का प्रयत्न निहित रहता है। यह छात्रों के ध्यान को केंद्रित करती है तथा पाठ में रुचि उत्पन्न करती है, जिससे वे प्रेरित होकर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। उत्तर तत् का अर्थ होता है वह, और स्त्रीलिंग का लिखना है सभी वचनों में लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। और किसका? प्रथमा और द्वितीय का। तो प्रथमा का रूप हो जाएगा तत् का सा ते ताह, और द्वितीय में ताम ते ताह। प्रश्न संख्या 18 है, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी हिंदी से संस्कृत में बदलना है। पहला सेंटेंस दिया हुआ है वाक्य, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। दूसरा, तुम कहाँ रहते हो। तीसरा, श्याम पैर से लंगड़ा है। चौथा, पेड़ से फल गिरते हैं। तो पहले का संस्कृत में अनुवाद होगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ का अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा है, तुम कहाँ रहते हो, त्वयं कुत्र वससि। और तीसरा का श्याम पैर से लंगड़ा है, इसका हो जाएगा श्याम पादेन खग्ज अस्ति। और चौथा है, पेड़ से फल गिरते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा वृक्षात् फलानि पतन्ति। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं पूरा होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।